हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा ये सिंगल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए रॉन्ग साइड में इस तरीके से है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसको देखिए बनाने के लिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बनेगा। पहले 16 फंदों का ये पैटर्न है, 16 फंदों का ये पैटर्न है, 16 फंदों का हमारा पैटर्न। तो 16 16 16 करके हमने पैटर्न डालने हैं, फंदे डालने हैं आपने, और 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। और ये 16 रो का डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट रो है, तो आप बॉर्डर बना लीजिएगा। उसके बाद रॉन्ग साइड में अपने फंदे बढ़ा लेने हैं। तो फर्स्ट रो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। यहाँ पर मैंने 16 16 प्लस 4 फंदे मैंने लिए, तो 36 फंदे मेरे यहाँ पर हैं। उसके बाद पहला फंदा एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बुन लीजिए, 1 और 2। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। इसको इस तरीके से फंदों को लेके पीछे की तरफ से हमने दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे। धागा पीछे कीजिए। अब 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से। 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 किया। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लेने, 1 और 2। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए। बस हमने इसी को रिपीट करना है। और ये वाला फंदा हमारा सीधा रहेगा, जाली डल गई, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके जाली डलेगी और एक फंदा हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा हो गया। उसके बाद फिर से 2 फंदे हम लिए, एक फंदा और सीधा बुन लेना है। तो 2 फंदे सीधे हो गए जाली के बाद। अब यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे हो गए। अब उसके बाद धागा पीछे करके हमने यहाँ 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। दोनों को एक साथ 2 का 1 कर लीजिए। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने, अगर आपका पैटर्न और है तो अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर आपके यहाँ पर हमारे जो ये पैटर्न है ये इसी को हमने रिपीट करते जाना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है, जो जैसा दिख रहा है। तो ये वाले फंदे तो हमारे उल्टे हैं, तो हमने इनको उल्टा बुन लेना है। और ये 7 फंदे हमारे इधर उल्टे हैं, तो इस तरफ हमने उनको सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे सीधे रॉन्ग साइड में सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे हमारे उल्टे। तो मैं बना लेती हूँ इसको। 2 का 1 किया, 2 का 1 किया आगे की तरफ से। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है। और ये लास्ट का फंदा है, इसको भी हमने सीधा ही बुनना है। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। ये सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। जो उधर हमने उल्टे फंदे बनाए थे, इस तरफ हमने उनको, ये जाली वाले फंदों को उल्टा बुनना है। ये वाले फंदे हमारे उल्टे हैं, तो हमने इनको उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए ये 7 फंदे हमने इधर उल्टे बनाए थे, तो इस तरफ हमारे वो सीधे होंगे। 7 फंदे सीधे और फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट करनी है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ मैं इसको। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थर्ड रो है राइट साइड में। तो यहाँ पर ये पहला फंदा तो हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद अब ये वाला फंदा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया, फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब हमने ये और ये रॉन्ग साइड, ये उल्टा, एक फंदा उल्टा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3
4 और 5 फंदे हमारे उल्टे, 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया, उसके बाद ये 1 और 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारी जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 2 का 1 होना है इस वाले फंदे को, ये वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया, जाली भी डल गई, एक फंदा घट भी गया। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा और ये एक फंदा उल्टा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और पीछे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके हमने 5 फंदे उल्टे बुनने, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद एक फंदा सीधा और ये दूसरा फंदा भी सीधा, ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है। अब यहाँ पर हमने ये वाला फंदा सीधा और यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। 4th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार के, जो सीधे ये उल्टे हैं दिख रहे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। जो हमारे इधर सीधे दिख रहे हैं उनको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमारी ये फंदे उल्टे थे, अब यहाँ पर हमारे ये फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो हमने ये 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 5th रो है राइट साइड में। तो यहाँ देखिए पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे हो गए। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदों को, एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ के जाली डलनी है और एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा। फिर से ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा हमारा ये उल्टा हो गया। धागा पीछे कीजिए। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुन लेना है हमने। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। लास्ट में एक फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। तो मैं बना लेती हूँ इसको। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 7th रो है राइट साइड में। तो यहाँ पर पहला फंदा तो हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है, ये वाला एक फंदा सीधा हो गया। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों को, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 2 का 1 किया, जाली डल गई। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और ये वाले फंदे हमने 2 का 1 कर लेना है। ये वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से अब धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और यहाँ पर हमने ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब ये वाला फंदा और ये एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है।
ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे खींचिए। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए फिर से हमने रिपीट करना है। ये वाला फंदा धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है और फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने फिर से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे की तरफ से। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से सिलाई में इस तरीके से फंदे ले लेने हैं और पीछे की तरफ से दोनों को 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे सीधे बुन लीजिए, 1 और 2। अब एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और दोनों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर धागा अपनी तरफ के एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा आगे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेना है। 2 का 1 किया और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद ये वाला फंदा हमारा सीधा रहेगा, धागा अपनी तरफ और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 8th रो है। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है और एक एक फंदा जो हमारा उधर उल्टा बनाया था हमने, उसको हमने सीधा बुन लेना है। तो सारे ये वाले फंदे तो हमारे उल्टे रहेंगे। और एक फंदा जो हमारा इधर उल्टा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है बस, और सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो बना लेती हूँ इसको मैं। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इस तरीके से आया है हमारे, यहाँ तक बन के कंप्लीट हो चुका है। इतना ये इस तरीके से गया। अब हमारा ये इस तरीके से जाना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे गया है। अब हमारा इस तरीके से वापसी इधर अंदर की तरफ, ये यहाँ से हमने ऐसे लिया, अब ये वाले ऐसे पार्ट बनने हैं। तो इतना बन रहा है हमारा ये देखिए। अब हमने इसको इधर ले जाना है। तो ये 9th रो है मेरी। तो यहाँ पर पहला फंदा तो हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने 5 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने अब आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया। उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये वाला फंदा है, इसमें हमने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, फिर से जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके जैसे हमने यहाँ पर किया उसी तरीके से अब हमने यहाँ पर करना है। ये वाले फंदे में हमने जाली डालनी है। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब एक फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ हमारे फंदे बढ़ गए तो यहाँ हमारे फंदे घट गए। उसके बाद ये जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, 7 फंदों को। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब यहाँ पर जाली डलनी है। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। एक जाली यहाँ डल गई, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे हो गए। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। लास्ट में देखिए हमारे पास 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे बच गए। लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। उल्टे में उल्टा और सीधे में सीधा। पहला फंदा एज इट इज़ उतार के, ये वाले फंदे हमारे सीधे हैं तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 10th रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अभी 11th रो है। राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतारने के बाद हमने यहाँ पर अब 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। पहले 5 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, अब 4 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करके अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये 2 फंदे सीधे।
अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुना। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा। अब यहाँ पर ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर बीच में हमारे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे। धागा पीछे कीजिए। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में लिया हमने और उसके बाद 2 का 1 कर लेना है। अब यहाँ फिर से जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे हो गए। ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा। अब हमने इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये 13th रो है। राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, दोनों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और ये 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया। अब धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे बना लिए हमने और उसके बाद एक फंदा सीधा वाला और एक फंदा उल्टा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। धागा अपनी तरफ कीजिए। अब यहाँ पर 1 2 और 3 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, फिर 2 फंदे सीधे, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और फंदे घटने हैं, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को सीधा बुन लेना। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। लास्ट में 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 13th रो मेरी कंप्लीट हुई। 14th रो है, जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 14th रो कंप्लीट हो चुकी है। ये 15th रो है। तो पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ये वाला फंदा हमने अब सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा हो गया और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। अब यहाँ पर धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और ये वाला फंदा और ये वाला, इन दोनों को इस तरीके से फंदे ले लेने हमने सिलाई में और दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, 2 का 1 करना है। दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा और ये वाला फंदे को हमने दोनों को पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब यहाँ फिर से एक जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला, इन दोनों फंदों को हमने घटाना है, 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर से ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुना और 2 फंदे सीधे, 1 और 2 सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से धागा अपने तरफ करके ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से।
फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। लास्ट में एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये देखिए 15th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 16th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसको मैं बना लेती हूँ इसको। तो 16th तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से ये आया है। अब हमने फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो इन्हीं 16 सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका ये इतना सा इस तरीके से बनकर आएगा। ये देखिए इस तरीके से बनकर आएगा। आप इसको जो है लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर और शॉल वगैरह में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।